सरकार हो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। क्या बोला तूने? अब इनको जवाब दे दूं जी। देखिए पहली बात तो इस ढंग के, देखिए ये कितने महान व्यक्ति हैं। अच्छा, कि इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा, नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का। सुनिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। और सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं। तो रुको जरा, सबर करो। शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात इन्होंने कहा पीडीए की बात, तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता, संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा ये चुनाव, तो इस बार का चुनाव वाकई बहुत अलग प्रकार का था। आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं सुना होगा। कोई चुनाव बता दीजिएगा जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा हो, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए। अरे बाप रे। मैं चुनौती से कहता हूं, इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखे। डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार शशि थरूर आर्टिकल लिखते, मोदी हैज टू गो। कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा, कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं दो, 3 बयान दिए हों और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था? बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। अब ये कौन है बे? इन टोटो वही। इससे पहले कभी बताइएगा, विदेश में छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनाव को विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जुगलबंदी तो अंदर और बाहर से नजर ही नहीं आई कि जो बात ये कह रहे थे वही बात बाहर कही जा रही थी। इसलिए इस चुनाव को बहुत सहजता से लेना इतना आसान नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये जो तीसरी टर्म का मोदी का चुनाव था या भूतपूर्व चुनाव था जिसके अंदर बड़ी सारी फैक्टर्स थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन एक सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। वो बड़ी स्टेटमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट नहीं है, एनडीए के पास मैंडेट नहीं है। उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना है कि ये सरकार चलेगी नहीं। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लेते हैं। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है, चल झूठा, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। अल्पमत में सरकार है, बीजेपी का नंबर 240 है, एनडीए का नंबर 292 है। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने नेता चुना है। यह बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकार की शपथ के 4 दिन बाद ही इस तरह के बयान लगातार आ रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? मैं एक पूरा करना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं के साथ करते, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी की सरकार में। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न किसने मिला? मोदी जी की सरकार में। एससी जमीर और तरुण गोगोई को पद्म अवार्ड किसके मिला? मोदी जी की सरकार में। प्रकाश सिंह बादल को कब मिला? मोदी जी की सरकार में। कर्पूरी ठाकुर और मुलायम सिंह को मोदी जी की सरकार में। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई मोदी जी ने। इन्होंने परिवार के अलावा किसी को नहीं दिया। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया? नहीं। सरदार पटेल को दिया? नहीं। मगर नेहरू को भी दिया उनकी खुद की सरकार ने। इंदिरा जी को भारत रत्न दिया इंदिरा जी की खुद की सरकार ने। और राजीव गांधी को दिया कांग्रेस की सरकार ने। ओके, सम्मान मोदी जी ने किया विपक्षी नेताओं को। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट है, इस पर आपका रिएक्शन, आपका भी, और क्योंकि एनडीए का रिएक्शन मस्ट है इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये सरकार तो अब चलेगी नहीं और मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है, ये गिर जाएगी सरकार। मैं सिर्फ खड़गे जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 99 सीटें आई हैं, परंतु इंडी गठबंधन वाला कोई रत्ती भर का श्रेय उनको नहीं दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को श्रेय दे रहा है ना, जो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर सारा का सारा श्रेय उसी को मिल रहा है। तो इसका सरकार गिर जाएगी। सुनिए, एक पूरी बात करते, पूरी बात परेशान है। एक सेकंड, मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आपसे जवाब लूंगा। सरकार क्यों गिरेगी? सुनिए, सरकार छोड़िए, इंडी गठबंधन पहले ही अलग हो गया। आम आदमी पार्टी ने बयान दे दिया कि उसका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, दिल्ली में खत्म। ये खड़गे जी को क्यों लग रहा है सरकार गिरेगी? अरे भैया, पहले अपना तो देख ले, उनका तो गिरना शुरू हो गया। जी जी।